बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो टॉपिक हमारा जारी है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल प्रोपोर्शन, उसके नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 में है, इन अ प्राइवेट लॉज देयर लिव 5 फ्रेंड्स एंड देयर मैरिटल स्टेटस इज UM वेयर U एंड M स्टैंड फॉर अनमैरिड एंड मैरिड रिस्पेक्टिवली। ये U का मतलब अनमैरिड है और M का मतलब मैरिड है जी। फाइंड द प्रोपोर्शन ऑफ मैरिड फ्रेंड्स इन द पॉपुलेशन। तो ये जो पॉपुलेशन आपको दी हुई है 5 लोगों की, इसके अंदर मैरिड लोगों का प्रोपोर्शन निकालिए। टेक ऑल पॉसिबल सैंपल्स ऑफ 2 फ्रेंड्स विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम दिस पॉपुलेशन। इस पॉपुलेशन में से ऑल पॉसिबल सैंपल्स ड्रॉ करने हैं साइज 2 के। एंड फाइंड द प्रोपोर्शन ऑफ मैरिड फ्रेंड इन ईच सैंपल। ये काम करना है जी। फिर मेक द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल प्रोपोर्शन एंड वेरीफाई दैट। आगे 2 वेरिफिकेशन है। ये सारी बातें मैंने एक पेज पर लिखी हैं। सबसे पहले जी पॉपुलेशन की वैल्यूज हैं UMM, और ये U फॉर अनमैरिड, M फॉर मैरिड, ये पहले ही बताया गया है। बड़ा N यहाँ से गिन लीजिए, छोटा N 2 आपको बताया गया है विदाउट रिप्लेसमेंट। पहला सवाल आपसे किया गया है कि फाइंड पॉपुलेशन प्रोपोर्शन ऑफ मैरिड फ्रेंड्स। मैंने एज इट इज लिख दिया उसको, और जो दो वेरिफिकेशन करनी है वो भी लिख दी हैं। अब आपने ये करना है, सबसे पहला काम पॉपुलेशन का प्रोपोर्शन, तो उसको एक नाम देना पड़ेगा जी। प्रोपोर्शन जब भी इस्तेमाल करेंगे तो बताएंगे कि हम जो प्रोपोर्शन निकाल रहे हैं ये किस चीज़ का है। लेट कैपिटल P डिनोट्स पॉपुलेशन प्रोपोर्शन ऑफ मैरिड फ्रेंड्स, क्योंकि प्रोपोर्शन मैरिड का भी हो सकता है और अनमैरिड का भी। तो हमें मैरिड का कहा गया तो हम उसकी वजाहत करेंगे कि हमारा जो P है ये मैरिड को जाहिर करता है। P का फार्मूला है x/n। बड़े N की जगह 5 पुट कीजिए और वैल्यू इसकी 5 है, तो x की जगह 3 पुट होगा। इसकी वजह यह है कि क्योंकि x जो होता है वो तादाद है उस चीज़ की जिस चीज़ का प्रोपोर्शन आप निकाल रहे हैं, या जिस चीज़ को ये P जाहिर करता है। P आपका मैरिड का है, तो यहाँ देखिए मैरिड कितने हैं, 1 2 3 मैरिड है, तो x की जगह पर 3 आ गया। ये आपका पहला आंसर आ गया, ये पॉपुलेशन का प्रोपोर्शन आ गया। दूसरा नेक्स्ट जो काम है वो देखते हैं। ऑल पॉसिबल सैंपल्स ड्रॉ करने हैं आपने साइज 2 के। ये जी आगे पेज पर मैंने किए हैं। यहाँ पर आप जो लाइन लिखते हैं, देयर आर NCN इज इक्वल टू 5C2 10 पॉसिबल सैंपल्स। सीरियल नंबर 1 से लेकर 10 तक देने हैं। तो अब इस पॉपुलेशन में से 2 के आप सैंपल लेंगे। उसका तरीका यह है भाई कि आप U को M के साथ मिलाइए, फिर U को अगले M के साथ मिलाइए, फिर U को U के साथ और U को M के साथ। इस तरह करने से आप ये सैंपल बन रहे हैं। जो मैं बोल रहा था, U को M के साथ, ये U M के साथ, फिर U अगले M के साथ, ये दूसरा सैंपल आ गया। U के साथ मिलेगा, ये तीसरा सैंपल U वाला, और U M के साथ ये आगे सैंपल बन गया। जब U के सैंपल मुकम्मल हो जाएंगे तो फिर U पे हाथ रखिए, M को M के साथ मिलाइए, MM ये सैंपल आ गया, MU ये दूसरा आगे, फिर MM ये आगे, फिर इस M पे हाथ रखिए और आगे मिलाते रहिए। ये तरीका आप पहले देख चुके हैं। जब ये सैंपल आ जाएंगे तो नेक्स्ट आपको, क्योंकि सैंपल के प्रोपोर्शन भी निकालने हैं मैरिड के, तो सैंपल प्रोपोर्शन की नोटेशन है P हैट, फार्मूला है x/n। छोटा n आपका सवाल में 2 चल रहा है, लिहाजा इस कॉलम के नीचे जितनी भी वैल्यूज निकलेंगी उन सब के नीचे देखिए 2 आ रहा है, क्योंकि फार्मूले में नीचे n है और n की वैल्यू सारे काम में 2 है। तो सारे सैंपल्स के लिए जो काम होगा वो इस फार्मूले के तहत होगा। तो सब सैंपल में 2 एलिमेंट है, लिहाजा n की जगह 2 आ रहा है। रह गया ये x। ये x उसी तरह से जो अभी मैंने वजाहत किया पहले कि क्योंकि आपका प्रोपोर्शन मैरिड का है, तो पहले सैंपल में मैरिड कितने हैं, यहाँ 1 है, इसलिए x की जगह पर 1 आ गया। अगले सैंपल में मैरिड 1 है, ऊपर 1 आ जाएगा। यहाँ मैरिड कोई भी नहीं है तीसरे सैंपल में, लिहाजा मैरिड की तादाद 0 है, तो x की जगह पर 0 आ जाएगा। ये मुकम्मल करेंगे। जब ये कॉलम आ जाएगा तो आपका जो पॉपुलेशन नॉन न्यूमेरिकल थी वो आपने न्यूमेरिकल फॉर्म में, आप न्यूमेरिकल में चले गए हैं। अब इसके बाद आप टेबल बनाएंगे सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ P हैट। देखिए अब अगर आप ये सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल प्रोपोर्शन यहाँ लिखेंगे या खाली P हैट लिख दें, वो एक ही बात होती है, इसे मसला नहीं है। पेपर में टाइम ना हो तो आप जस्ट P हैट लिखिए, ये इसमें प्रॉब्लम नहीं है जी। ये कॉलम जो है ये से पहले लेक्चर में मैंने बनाए हैं, ये नाम मैंने लिख दिए, ये वहाँ पर आप देख लें। बाकी ये आपको पता है कि इस कॉलम की मदद से ये बनते हैं, ये सारे मुकम्मल कीजिए। फिर जो 2 वेरिफिकेशन आपको कही हैं
इसमें पहली वेरिफिकेशन में आने वाला बड़ा पी, ये तो पहले हो चुका है, ये हो चुका है। रह गया म्यू पी हैट। तो म्यू पी हैट जो है आपके पास, ये म्यू पी हैट हमने इससे पहले लेक्चर में मालूम किया है। मैं बहरहाल उसका फार्मूला फिर लिख रहा हूँ, लिख दिया मैंने कि म्यू पी हैट हो या ई ऑफ पी हैट एक ही बात होती है, तो दोनों को मैंने आज लिख दिया है। दिस इज इक्वल टू समेशन पी हैट एफ ऑफ पी हैट। तो वेरिफिकेशन में आने वाला ये साइड है, ये इसके बराबर है। और ये कहाँ से मिलेगा? इस कॉलम का सम होगा, इस कॉलम का सम होगा, वो आप यहाँ पुट करिएगा, म्यू पी हैट आ जाएगा। रह गया ये सिग्मा स्क्वायर पी हैट, इसका फार्मूला ये है जी। इस फार्मूले को याद करिए, इसमें आने वाले जो दोनों सम है ये आपके ये लास्ट दो कॉलम से मिलेंगे, इन दोनों के सम करके यहाँ पुट करिए, सिग्मा स्क्वायर पी हैट आ जाएगी। बाकी वेरिफिकेशन आप बहुत दफ़ा देख चुके हैं, अब आपको ये वेरीफाई काफ़ी हद तक मैंने बता दिया है, बाकी आप इनको अब देखिए कैसे आप करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 32 को बात कर लेते हैं। ये 32 बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन फ़र्क थोड़ा सा इसमें यह है कि यहाँ पर आपको NEW, जिस तरह ये UM और ये दिए हुए थे, यहाँ आपकी पॉपुलेशन NE और W है, ये पूरा एक उससे वर्ड इकट्ठा लिख दिया है। तो आपने जब काम करना है तो यहाँ जिस तरह ये U के बाद कॉमा था, तो आपने U लिखना है, पॉपुलेशन में N, E और W, ये आपकी पॉपुलेशन होगी, और आपने इसमें से अब ये काम करना है। वो आप बाकी पढ़ेंगे खुद, देखिए इसको कैसे करेंगे। अच्छा जी, 33, सपोज a random sample of size n is equal to 80 is taken from a population of size capital N 500. The proportion in population being calculated is 72.3%. ये population का proportion आपको दिया जा रहा है, लेकिन ये percentage की फॉर्म में है। Find the mean and standard deviation of the distribution of sample proportion. ये आपसे सवाल है जी। Find का मतलब क्या आप मालूम कीजिए। तो मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल प्रोपोर्शन ये निकालनी है व्हेन सैम्पलिंग इज डन विद रिप्लेसमेंट एंड विदाउट रिप्लेसमेंट। ये बातें मैं लिखता हूँ इस जगह पे, क्योंकि मैंने ये लिखी हुई है इस पेज के ऊपर। यहाँ है जी, ये बातें सारी लिख दी है मैंने। यहाँ आप ध्यान करेंगे, पॉपुलेशन प्रोपोर्शन की नोटेशन होती है बड़ा पी, तो लिख सकते हैं 72.3% है। तो परसेंटेज को खत्म करने के लिए आप 100 से डिवाइड करिए, तो ये पी आपका 0.723 आ गया। जो दो बातें मालूम करनी है, मीन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल प्रोपोर्शन, वो म्यू पी हैट होती है, और दूसरी चीज थी स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल प्रोपोर्शन इज इक्वल टू सिग्मा पी हैट। ये डैश का मतलब आपको पता है कि ये ऊपर की लाइन एज इट इज नीचे होती है। मीन की जगह मैंने ऐसे लिख दिया, बाकी डैशें जो लगी हुई हैं वो आप नीचे उठाकर उसको पढ़ेंगे। ये दो बातें आपको मालूम करनी है, ये फिर अब इन्हें मालूम करते हैं हम। पहले हम करेंगे सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट के केस में इन दोनों को मालूम करते हैं। पहले म्यू पी हैट, म्यू पी हैट जो कि ई ऑफ पी हैट के बराबर होती है, जो कि बराबर है बड़े पी के। तो म्यू पी हैट बराबर है पी के, तो पी आपको दिया हुआ है, तो ये पुट करिए यहां पर। तो म्यू पी हैट का आंसर आ जाएगा 0.723। तो ये पहला आंसर आ गया जी। तो यहाँ इसको लिख देते हैं साथ में, म्यू पी हैट पी के बराबर है, और पी की वैल्यू यहाँ जो दी हुई है उसको लिख दिया। तो अब आप उसको बताइए कि जो आपने पूछा है म्यू पी हैट वो बराबर हो गया, इसके आंसर आ गया। दूसरी चीज सिग्मा पी हैट, इसका फार्मूला ये आपको याद करना पड़ेगा जी, द स्क्वायर रूट ऑफ पी क्यू। ये पी जो है ये वही है जो ऊपर दिया हुआ था, ये पॉपुलेशन का पी है, ये यहाँ पुट कीजिए, ये मैंने पुट की वैल्यू क्यू के सामने क्यू लिख दिया है कि क्यू 1 माइनस पी होती है। तो पी की जो वैल्यू दी हुई है आपको, इसको आप 1 में से माइनस करो तो क्यू आ जाएगा। तो ये लिख दिया मैंने क्यू की जगह। अब क्यू की जगह ये ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट के अंदर क्यू की वैल्यू है जी, तो ये 1 माइनस ये पी की वैल्यू, तो ये मल्टीप्लाई करें और सिग्मा पी हैट आ जाएगा आंसर। सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट में है। अब ये दोनों बातें आपको, ये दोनों चीजें सैम्पलिंग विदाउट में मालूम करनी है। म्यू पी हैट जो है जी, ये पहली चीज, ये यहां पर भी पी के बराबर है, तो इसको यहां भी मैं लिख देता हूं 0.723। म्यू पी हैट जो है वो चाहे सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट हो या सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट हो, म्यू पी हैट पी के बराबर होती है। तो पी की वैल्यू आपको सवाल में दी भी है, लिहाजा म्यू पी हैट आपका विदाउट के केस में भी यही आएगा। रह गया सिग्मा पी हैट, इसका फार्मूला ये आपको याद करना पड़ेगा जी।
इसमें पी और क्यू पहले वजाहत हो चुकी है, ये कैसे आएंगे, बड़ा एन छोटा एन वो दिए हुए हैं, ये रखे हुए हैं, वैल्यूज पुट करिए, आपके पास सिग्मा पी हैट का आंसर आ जाएगा। इस फार्मूले में ये बात, ये नीचे एक बात लिखी है एक्स्ट्रा, ये क्या लिखा है मैंने, बाज़ औक़ात विदाउट रिप्लेसमेंट में ये जो फार्मूला है ये फैक्टर हमें स्किप करना पड़ता है, इसको हमें छोड़ना पड़ता है, ये काम में इस्तेमाल नहीं करना होता है, और कभी कभार इसको हम इस्तेमाल करते हैं। अब ये कम करना है और कब नहीं, ये बात भी पहले एक बार हो चुकी है, लेकिन आज फिर करेंगे। आपने भाई 0.05 इंटू कैपिटल एन इसकी वैल्यू देखनी है, ये फैक्टर है हमारा एक, इसको देखिए। तो 0.05 कैपिटल एन की वैल्यू 500 है, मल्टीप्लाई करेंगे 25 आंसर आएगा। तो इस फैक्टर की वैल्यू 25 और छोटे एन की वैल्यू देखिए वो है 80। अब आपका छोटा एन जो है उसकी वैल्यू बड़ी हो रही है इससे, यानी ये जो फैक्टर है आपका ये वाला और छोटा एन, तो छोटे एन की जो वैल्यू 80 है और उसकी वैल्यू 25, तो एन बड़ा हो रहा है। तो जिस सवाल में छोटे एन की वैल्यू इस फैक्टर से बड़ी हो जाए या इसके बराबर आ जाए तो फिर आपको ये फैक्टर इस्तेमाल करना है। लिखिए जी, हैंस या हियर एन इज ग्रेटर देन दिस वन, सो वो यूज FPC, यानी इस फैक्टर का नाम है FPC, फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन। ये हो गया जी। अब नेक्स्ट काम आपको खुद देखना है, इसमें मैं थोड़ा सा वजाहत करूंगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 आपको खुद करना है, ये बिल्कुल जैसा ही है, 33 जैसा ही है, लेकिन इसके अंदर बड़ा एन आपको नहीं दिया हुआ। जब बड़ा एन नहीं दिया है भाई तो फिर ये फार्मूला तो अप्लाई हो ही नहीं सकता, यानी आपको सिर्फ इतना काम करना है। बाकी 35 और 36 ये प्रैक्टिकल से मुताल्लिक है, इन्हें छोड़ दें। 37 में आप देखेंगे ये आपका एक क्वेश्चन ऐसा है कि ये पूरे चैप्टर के ऊपर है, जो काम आपने किया है वो सारा यहाँ इकट्ठा हो गया जी, लेकिन इसमें कुछ सवाल मैंने छोड़े हैं, उनमें ये क्वेश्चन नंबर 7 इसको रहने दें, ये क्योंकि हमने छोड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर ये जो 8 है इसको रहने दें, इसको ये 9 को भी रहने दें और 11 को रहने दें, बाकी आपने ये करने हैं। अल्लाह हाफिज़।